जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नाटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। देखते हैं जी कि आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। मैंने जो है वो बिल्कुल अभी तक कुछ नहीं देखा कि क्या पोज़ीशन है क्लोज़िंग के बाद। तो चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। आज जो है वो मार्केट ने सिर्फ़ 35 पॉइंट डाले हैं। देखिए कल की जो मार्केट की मूव थी उसमें जब हमने कल बात की थी तो तकरीबन कोई 5 मेरे ख़्याल है 5-7 पॉइंट्स कुछ नेगेटिव थी मार्केट सिर्फ़। लेकिन हकीकत बात ये है कि कल मार्केट का 5 से 7 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज़ होना, उसको अगर हम आज मार्केट के 35 पॉइंट्स प्लस के साथ कंपेयर करें और दोनों का अगर हम वज़न करने की कोशिश करें, तराजू के एक पलड़े में हम 6 नेगेटिव पॉइंट डालें और तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर अगर हम 35 पॉइंट पॉज़िटिव के डालें, तो सर जो नेगेटिव 6 पॉइंट्स वाला पलड़ा है, वो भारी है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि सर आज के 35 पॉइंट्स जो हैं, ये बड़े डेंजरस हैं और कल के जो गुज़िश्ता दिन गुज़र चुका है, उसमें 6 नेगेटिव पॉइंट्स जो थे, वो बहुत भारी थे। ठीक है ना? ये आगे जब हम देखें तो फिर इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी मज़ीद तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन जो बात मैंने कह दी थी, वो मैंने कह दी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑल शेयर में क्या हुआ। ऑल शेयर के अंदर जो है कुछ नहीं है, 50 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, लेकिन चलें, ना होने से बेहतर है। केएमए 30 की बात करें तो आज कल की निस्बत आज हालात थोड़े जो है वो नहीं कल भी मेरा ख़्याल है थोड़े से कम ही थे मेरा ख़्याल है। इफ आई एम नॉट कुछ था बहरहाल। लेकिन चलें कुछ ना कुछ आज भी जो है वो केएमए 30 के अंदर पड़ा है। लेकिन बात ये है कि सर चीज़ें समझा करें, हालात-व-वाक़यात को भी देखें। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और केएमए 30 में बहरहाल एक बार मैं फिर रिपीट करता चलूँ कि चीज़ें उस तरह से केएमए 30 में बाउंस बैक नहीं की, जिस तरह से कि दीगर इंडेक्स की अ, जो बाउंस बैक है वो बहुत बेहतर है। लिहाज़ा अगर आपके पास केएमए 30 के शेयर्स हैं और आपने निचली सतह पर बाय कर रखे हैं, तो देन आप मेरा ख़्याल है कि सुकून से बैठना चाहिए। आगे चलें जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर माशाल्लाह से आज जो है राइट कितनी कंपनीज़ अपर कैप हैं जी? आज 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं जी। इसमें रोशन पैकेजेज़ है, बेरवेल प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑल टुगेदर 8 कंपनियाँ अपर कैप हैं। और लेकिन माँ सवाए रोशन पैकेजेज़ के किसी के अंदर भी कोई इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। 79,000 का वॉल्यूम है बीएपीएल के अंदर। चलें अच्छी बात है यार, ऐश ही करें जिन्होंने खरीद रखा है। जो वैसे वैसे आपस की बात है, ये मैंने रिकमेंड किया था चंद दिन पहले। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बीएपीएल की। ये चंद दिन पहले मैंने रिकमेंड किया था। 2 कैप तो लग गए हैं। अब देखिए आगे क्या सूरत-ए-हाल बनती। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने एक बात कही थी और मैंने वो बात ये कही थी कि देखिए अगर कुछ चंद शेयर्स ऐसे निकले कि जिनके फंडामेंटल्स के अंदर कुछ नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उसमें से थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट लेके इधर-उधर हो जाना चाहिए। लेकिन हमें तो इसमें 2 कैप मिले हैं, ₹1-1 के। तो अगर ये 9% भी लगाएँ तो यार 18% का प्रॉफ़िट कुछ थोड़ा तो नहीं है। ठीक है ना? अगर किसी ने 1000 शेयर भी खरीदे हो तो वो क्या कहते हैं कि वो उसको भी 18% का प्रॉफ़िट इतना तो वो मेरे उस्ताद साहब कभी-कभी जब मूड में होते हैं ना, तो हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं, "यार इतना प्रॉफ़िट तो पाउडर में नहीं है।" जो लोग पाउडर बेचते हैं और बेचारे डरते भी रहते हैं हर वक़्त। तो सिर्फ़ बात करने का अब ये कल भी अपर कैप था, लेकिन कल मैंने इसलिए ज़िक्र नहीं किया। मैंने कहा यार चलें कोई एक आध कैप और लगेगा तो बताएँगे। तो ये इस तरह के शेयर जो है ना, ये छोटे-मोटे हमारे चलते रहते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सर आराम सुकून से काम करें। हमने कभी भी भाग-दौड़ करने की कोशिश नहीं की, हालाँकि इस वजह से
काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं और जब उनका वो क्या कहते हैं असाब जवाब दे जाते हैं तो वो कहते हैं सर हमें छुट्टी दे दें। लेकिन आराम से काम करें तो बहुत कुछ मिलता है, भागने-दौड़ने से कुछ नहीं होता। ख़ैर ये तो गपशप थी चल गई, आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें कुछ नहीं है यार, लोअर कैप में कुछ नहीं है। आगे चलें जी ग्राफ़िकल व्यू का जायज़ा लेते हैं कि वो क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू, ये देखिए ये छोटी-मोटी सी चीज़ें जो हमारी अपनी रिकमेंडेशंस के हवाले से होती हैं, ये हम आपसे इसलिए थोड़ा-सा शेयर करते हैं, ताकि थोड़ी-सी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें, कि हम वाक़ई बहुत स्लो काम करते हैं। आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, रिफाइनरीज़ जो हैं वो बाइकों की वजह से हैं, जिसको सिनर्जी कहते हैं। फूड हैं। अच्छा यार ये मैं अभी मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ एक आध दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी कि आपकी जो अदायगी है अल्फ़ाज़ की, उर्दू और इंग्लिश के हवाले से उनमें थोड़ा जो है ना वो क्या कहते हैं जी कि कहीं-कहीं आप जो है ना वो अदायगी दुरुस्त नहीं कर पाते। यार असल में प्रॉब्लम पता क्या है? मसला क्या है? मसअला, मसला सर ये है, एक होता है मसला, एक होता है मसअला। तो सर मसला ये है कि 13-14 साल मुल्क से बाहर गुज़ारे और हमारे साथ हुआ ये है कि अंग्रेज़ी हमें आई नहीं और उर्दू हमें भूल गई है। तो इसलिए इसलिए ये थोड़ा-सा सिलसिला है। हमें भी कभी-कभी थोड़ा महसूस होता है यार कि अल्फ़ाज़ की अदायगी कुछ ऊपर-नीचे हो जाती है, लेकिन क्या करें यार। उर्दू भूल गई है, अंग्रेज़ी आई नहीं, दरमियान में फँस गए हैं, लेकिन आगे देखें क्या होता है। लेकिन सर जो दोस्त अहबाब यहाँ पर पले-बढ़े हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ गुज़ारी है, वैसे हालात उनके भी कोई इतने अच्छे नहीं है उर्दू के हवाले से। तो माज़रत के साथ आगे चलते हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अल्फ़ाज़ की अदायगी जो है वो अच्छे तरीके से हो, इस पर थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं। राइट। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, रिफाइनरीज़, फूड। फूड किसकी वज़ह से है यार? ये टॉप 10 सिम्बल्स में देखेंगे। मेरा ख़्याल है ट्रीट-श्रीट चला होगा आज। केमिकल सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, टेक्सटाइल कंपोज़िट, पावर जनरेशन और मिसलेनियस, राइट। ये अक्सर आप लोग दोस्त अहबाब भी सोचते होंगे कि यार जो है मेरी मेरे हवाले से कि जी ये कंसल्टेंसी भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लोगों से पैसे भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस वक़्त ये ग्राफ़िकल व्यू डिस्कस करते हैं या सर्किट ब्रेकर डिस्कस करते हैं तो इस तरह से लगता होगा कि शायद मैंने पहले नहीं देखा इन चीज़ों को ना सारा दिन। वैसे आपस की बात है, मैं इतना ज़्यादा स्क्रीन के आगे नहीं बैठता। सही बात बता रहा हूँ आपको। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो जब मैं पाकिस्तान आया ना, तो वो मुझसे मिलने के लिए आए। तो वो आए तो ऑफ़िस में सिर्फ़ एक जस्ट टेबल पड़ा हुआ था, बल्कि उस दिन मेरा ख़ैर है लाइट भी गई हुई थी ऑफ़िस में ना। तो वो दोस्त हमारे आए, तो वो बैठे माशाल्लाह। तो वो कहते वो उन्होंने फिर वो ज़िक्र किया कि जी मेरा तो ख़्याल था कि आपका ऑफ़िस में कुछ स्क्रीनें-वक्रीनें लगी होंगी और आप जो है वो उनको देख रहे होंगे। तो मैंने उनके साथ मेरा ख़्याल है कि पन 10 से 15 मिनट की नशिस्त रही। तो मैंने कहा जी ये 10 से 15 मिनट के दौरान क्या मैंने कोई इवन के लैपटॉप भी खोल के देखा है? तो उन्होंने कहा जी नहीं। तो मैंने कहा सर मैं तो फिर ऐसे ही काम करता। ठीक है ना? तो बात करने का मतलब ये है कि कुछ ज़्यादा ही ठंडे हैं हम लोग। आगे चलें जी और देखते हैं टॉप 10 सिम्बल्स। वेरी गुड। वॉल्यूम तो अच्छा है यार आज। वर्ल्ड कॉल में 120 मिलियन का वॉल्यूम है। ओह! होए, 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 होए! लेकिन जो ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए वो क्या है? वो ये है कि सर अगर आज आप कम से कम वॉल्यूम देखें ना, तो वो 20 मिलियन के करीब है। तो लिहाज़ा अच्छे खासी जो है वो आज बाइंग सेलिंग हुई है। लेकिन मार्केट जो है वो सिर्फ़ 35 पॉइंट्स पॉज़िटिव है। मेरे ख़्याल में आज मार्केट को 350 पॉइंट पॉज़िटिव होना चाहिए था। लिहाज़ा ये मार्केट के जो बाकी के 300 पॉइंट्स हैं, चलिए इस 35 को हम 50 समझ लेते हैं। बाकी के जो 300 पॉइंट्स मार्केट में से आज मेरी नज़र में निकले हैं,
ये मार्केट को प्रेशराइज़ करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ अपने इन अल्फाज़ को कि जिस तरह आज मार्केट की मूवमेंट थी, मेरे ख़्याल से मार्केट को 350 पॉइंट प्लस पर क्लोजिंग देनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि मार्केट मेरी नज़र में आज 300 पॉइंट नेगेटिव क्लोज़ हुई है, लिहाज़ा आज की क्लोजिंग का इम्पैक्ट मेरा ख़्याल ये है कि आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। राइट, तो कैंडल जो है आज की, ये ज़रा मैं वो अदसा लगा लूँ, जिसको आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं जी, मैग्नीफायर। राइट, ये जी आज की जो कैंडल है, वैसे आपस की बात है कि बहुत डेंजरस कैंडल है। ये जो मैंने अभी आपका पीछे ज़िक्र किया ना अभी थोड़ी देर पहले कि सर ये जो 1 मिनट, अभी ये जो पीछे मैंने ज़िक्र किया ना कि मार्केट जो है वो 300 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव में क्लोज़ हुई है। सर ये बात सच है और वो सच सच जो है वो आज की कैंडल बता रही है क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी विक है और सारा का सारा सेलिंग प्रेशर है। तो ये जो 300 पॉइंट्स हैं ये यकीनन मार्केट में से आज निकले हैं। अब देखिए इस किस्म की जो कैंडल होती है ना ये बहुत खतरनाक होती है। इसकी क्या रीज़न है? इस पर थोड़ा-सा हम वो क्या कहते हैं गौर कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। देखिए मार्केट में 46,000 का जो इंडेक्स है अगर आप गौर फरमाइए तो 46,000 पर मार्केट को बहुत ही ज़्यादा रेज़िस्टेंस का सामना है। मार्केट जो है वो 46,000 में बहुत ज़्यादा थक-थक के चल रही है। ये जो 46,000 का जो फ़िगर है मार्केट के लिए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जो कैंडल है, इसकी शक्ल आप पहले ज़रा गौर से देख लें। ये जिसके गिर्द मैंने थोड़ा-सा दायरा लगाया है छोटा, ये जो आज की कैंडल है, इसको थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं। ये, इसकी शक्ल देखें। राइट। अब ज़रा थोड़ा-सा हिस्ट्री में चलते हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मैं आज आपको आज क्या बल्कि हमेशा ही कहता रहता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है ये चलती है हिस्ट्री पर और हिस्ट्री जितना भी हमारा एनालिसिस होता है दुनिया का कोई भी शोबा ले लें आप, उसमें जितने भी एनालिसिस हैं उनमें जो डाटा कलेक्शन होती है सर वो सारी हिस्ट्री होती है। और हिस्ट्री के ऊपर ही जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज़ लगाए जाते हैं और उससे अब रिज़ल्ट्स निकाले जाते हैं। लिहाज़ा हम भी वैसे ही करते हैं, हमारे पास भी कोई गिदड़-सिंगी नहीं है, ठीक है ना? गिदड़-सिंगी समझते हैं ना? अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो समझने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये ज़रा ये देखिए, इस कैंडल को देखिए। इसके बाद क्या हुआ? राइट, थोड़ा-सा और अगर आगे-पीछे जा सके तो माज़ी करीब में अगर कोई मिसाल मिल जाए। उम्म, ये देख लें आप। तो बात करने का मतलब ये है कि सर आज की कैंडल जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर बार जब इस तरह की कैंडल बने तो उससे थोड़ा बहुत डरने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देखिए अगर मार्केट जो है इस पर ज़रा 2 मिनट समझ लें आप बात को। अब देखिए, अगर मार्केट जो है वो इस तरह से सफ़र कर रही हो नीचे, राइट? और यहाँ पर अगर इस किस्म की कैंडल बन जाए तो ये एक अच्छी बात होती है। ये गुड साइन होता है। लेकिन अगर मार्केट जो है देखें गुज़िश्ता चंद दिन से अगर आप गौर फरमाइए, इसको ज़रा बड़ा कर लें। देखिए गुज़िश्ता चंद दिन से जो मार्केट है वो तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है ना, राइट? कि मार्केट की ये सूरत-ए-हाल है, ठीक है? अब जब ऊपर मार्केट चली जाए थोड़ा-सा क्या बल्कि 43,000 से चली है और अ, 43 से तकरीबन 46 का सफ़र है सर, 3,000 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में पड़े हैं। लिहाज़ा 3,000 पॉइंट्स पड़ने के बाद अगर ये वाली कैंडल टॉप पे बनती है, तो ये डेंजरस है। उम्मीद है कि मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, वो बात आज आपको समझ आई होगी। लिहाज़ा कल दोबारा फिर जब मार्केट 46,000 को टच करे, जो कि यकीनन करेगी, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि 45,000 समथिंग पर तो आज इसकी क्लोज़िंग है, तो थोड़ा-सा फ़र्क है।
जब मार्केट दोबारा 46,000 को टच करे तो यू मस्ट सेल सम क्वांटिटी ऑफ योर होल्डिंग। ये थोड़ी-सी अंग्रेज़ी मार दी है मैंने। तो गुज़ारिश ये है कि कल आप ज़रूर कुछ ना कुछ सेल फ़रमाइएगा, क्योंकि आज की कैंडल से कम मैं मुतमिन नहीं हूँ। आज हमने भी काफ़ी सारे शेयर्स जो हैं, काफ़ी सारे से तो ख़ैर नहीं, पीटीसीएल था हमारे पास, उसको आज हमने बेचा कुछ, और कुछ दीगर मामलात जो हैं वो चले हमारे। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, और कोशिश ये किया करें कि जिस वक़्त आप कोई सवाल पूछें तो उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन लिखा करें। सम टाइम आप दोस्त अहबाब जो है, वो यूट्यूब पर ये लिख देते हैं कि जी अ, फलाँ शेयर के बारे में बताइए। अब मैं क्या बताऊँ उसके बारे में? उसमें आप ये लिखा करें कि जी मैं ये शेयर बाय करना चाहता हूँ और इस प्राइस पर बाय करना चाहता हूँ। या फिर आप ये लिखा करें जी मैं ये शेयर सेल करना चाहता हूँ और मेरी जो बाइंग प्राइस है वो ये है। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा-सा इसको अ, वो क्या कहते हैं, थोड़ी-सी तफ़सील लिख देंगे तो मेरे लिए जो है वो थोड़ा-सा जवाब देना आसान हो जाएगा। नहीं तो मैं फिर वो पढ़ के तो फिर उसको थोड़ा-सा इग्नोर ही कर देता हूँ। दूसरी बात, जब आप में से कोई दोस्त अहबाब व्हाट्सएप पर कोई छोटा-मोटा सवाल पूछते हैं, और मैं मसरूफ़ियत तो ख़ैर नहीं कहा जा सकता, ये तो गलत बात है। आप दोस्तों की वजह से ही मसरूफ़ियत है। अगर आप ना हो तो फिर मसरूफ़ियत कैसी? ऐसी कोई बात नहीं है। होता ये है बेसिकली कि जब आप मैसेज भेजते हैं तो मैं मैसेज सारे पढ़ता हूँ, और फिर बाज़ औक़ात मैं ये सोचता हूँ कि अच्छा यार मैं जवाब देता हूँ, फिर वो बात ज़हन से निकल जाती है। लेकिन फिर कोई 8-10 दिन के बाद मैं जब सारे पिछले मैसेजेस देख रहा होता हूँ, तो फिर उनको जवाब जाता है जो कि 4-5 दिन के बाद जाता है, वो लेट आंसर होता है, तो उसके लिए माज़रत। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आज कुछ ख़ास गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी हमने कोई 1-2 चीज़ें बताई हैं, अगर वो उस उनका कुछ फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।